मोहन भागवत जी का 2-4 दिन पहले का बयान है कि अब लोगों तक राशन पानी नहीं पहुंच पा रहा है। 2-4 दिन पहले का बयान है। अब कि मोहन भागवत जी क्यों कह रहे भैया? सरकार आरएसएस की, प्रधानमंत्री मोदी जी और लोगों तक राशन पानी नहीं पहुंच पा रहा है। यानी कि मोहन भागवत इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा कर रहे थे। कोई आंदोलन जो आरएसएस लीड करता हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने लीड किया, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने लीड किया, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने लीड किया, कांग्रेस ने लीड किया और नेतृत्व करेगा आरएसएस। आरएसएस ऐसी संगठन है जिसको देश के पहले गृह मंत्री हम सबों के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 2-2 बार बैन लगाया था। अगर आप आरएसएस के समर्थक हैं तो कहिए कि आप अंबेडकर साहब को नहीं मानते, कहिए कि आप पटेल साहब को नहीं मानते हैं, क्योंकि पटेल साहब ने 2-2 बार बैन लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पे खड़े होकर आरएसएस के तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इसी से मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता विशाल यादव है। विशाल यादव, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री इस बयान को? देखिए, प्रधानमंत्री जी व्याकुल हो चुके हैं। जिस संगठन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्या किया हो, जिस संगठन से जुड़े हुए लोगों ने 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया हो, वो संगठन भी देशभक्ति संगठन। हम तो पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी से, बताइए किसी एक व्यक्ति का नाम जिसने अपने अंग्रेज को एक अंग्रेज को हाथ उतारा हो। हम तो पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी से एक सवाल, बताइए कोई ऐसा कोई आंदोलन जो आरएसएस लीड करता हो। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने लीड किया, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने लीड किया, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने लीड किया, कांग्रेस ने लीड किया और नेतृत्व करेगा आरएसएस। आरएसएस ऐसी संगठन है जिसको देश के पहले गृह मंत्री हम सबों के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 2-2 बार बैन लगाया था। अगर आप आरएसएस के समर्थक हैं तो कहिए कि आप अंबेडकर साहब को नहीं मानते, कहिए कि आप पटेल साहब को नहीं मानते हैं, क्योंकि पटेल साहब ने 2-2 बार बैन लगाया था। अंबेडकर साहब ने कहा था ये संगठन बहुत ही घटिया संगठन है। तो प्रधानमंत्री जी कैसे संगठन का नाम ले सकते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बता रहे हैं। एनजीओ क्या होता है? एनजीओ मतलब लूटपाट। हो सकता है लूटपाट करता होगा, हो सकता है आरएसएस लूटपाट हो सकता। हमने कहा हम एनजीओ का हम तो एनजीओ भी नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं एनजीओ का मतलब लूटपाट होता है। एनजीओ का मतलब इधर से उधर करना होता है। क्या मजबूरी है कि आज देश की बात करना था लेकिन मोदी जी, आरएसएस पूरी तरह से मोदी जी के पीछे पड़ चुका है, क्योंकि मोहन भागवत जी का 2-4 दिन पहले का बयान है कि अब लोगों तक राशन पानी नहीं पहुंच पा रहा है। 2-4 दिन पहले का बयान है। अब कि मोहन भागवत जी क्यों कह रहे भैया? सरकार आरएसएस की, प्रधानमंत्री मोदी जी और लोगों तक राशन पानी नहीं पहुंच पा रहा है। यानी कि मोहन भागवत इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा कर रहे थे। अब प्रधानमंत्री जी को डर है भैया, क्योंकि हम भी 75 वर्ष के हो गए। प्रधानमंत्री जी कहते थे जो 75 वर्ष के हो जाएंगे उनको मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। अब आरएसएस कह रहा है भैया आप भी जाइए मार्गदर्शक मंडल में। अब मोदी जी लगे हैं आरएसएस को खुश करने में, तो खुश करने का जगह इनको लाल किला मिला। तो देश के सामने झूठ बोलिएगा तो देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आरएसएस एक आतंकी संगठन थी, है और हमेशा रहेगी। इसको हमेशा बिहार में चुनाव है, उसको लेकर ही तो इस तरह का नहीं बयान दिया गया कि बिहार का चुनाव जीत जाएगा। बिहार समाजवादियों की भूमि है, यहाँ इसे वो तोतला चलेगा। बिहार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की धरती है, यहाँ बाबू लालू प्रसाद यादव की धरती है। यहाँ लोग जेपी कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग हैं, जयप्रकाश नारायण को मानने वाले, राम प्रसाद बिस्मिल को मानने वाले लोग हैं, लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं। यहाँ ये सब ड्रामा नहीं चलेगा। यहाँ सामाजिक क्रांति हुई थी और बिहार आगाज करता है सामाजिक क्रांति का, परिवर्तन का। और बिहार इस बार 25 में परिवर्तन का आगाज करेगा और 25 में महागठबंधन की सरकार बनेगी और भाजपा जदयू की विदाई होगी और सरकार बिहार में बनेगा और कुर्सी दिल्ली की हिलेगी। दिल्ली की कुर्सी हिलेगी 25 के चुनाव में। और प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली बस चंद दिनों के मेहमान हैं, चंद दिनों के मेहमान। बिहार का चुनाव होगा, बिहार में सरकार बदलेगी और दिल्ली में कुर्सी हिलेगी। अरे डबल इंजन की सरकार में बिहार में विकास हो रहा है। दोनों इंजन फेल है, दोनों इंजन फेल। बिहार ने इनको 39 सांसद दिया था, इन्होंने बिहार को क्या दिया? इस चुनाव में बिहार ने इनको 30 सांसद दिया, इन्होंने बिहार को क्या दिया? मेट्रो में बुलेट ट्रेन कर रहे हैं गुजरात में और बिहार में दे रहे फटीचर ट्रेन। तो जाइए गुजरात जाइए। एक गुजराती, अभी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ, गुजराती पर बिहारी भारी पड़ा, एक बिहारी 100 पे भारी। और हम धन्य है कि हम भी सारण जिला के आते हैं और सारण जिला का लोग गुजराती को दौरा कर। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव प्रमाण है कि बिहार में गुजराती का तोतला नहीं चलेगा, बिहार में बिहारियों का तोतला चलेगा और बिहारी जीतेंगे और बिहार में बिहारी सरकार बनाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ये प्रमाण है कि बिहार में गुजराती का कोई जरूरत नहीं है। गुजराती को हम भगाएंगे और बिहार में बिहारियों की सरकार बनाएंगे। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए विशाल यादव थे। इनकी बातों से कितने सहमत अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट से साझा